हाय, मैं आयुष राज आपका स्वागत करता हूँ मैं अपने इस लेक्चर में। फिर से प्रॉब्लम सॉल्व करने वाला हूँ जो कि बिगिनर लेवल होने वाला है। बट एनीवे देखिए आज का प्रॉब्लम क्या होने वाला है। आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ लूप बेस्ड प्रॉब्लम। हालांकि फंक्शन मैंने यहाँ लिख रखा है ये प्रॉब्लम। हालांकि ये जो 20 प्रॉब्लम दे रखी है मैंने, इसमें 10-12 जो प्रॉब्लम है, इसमें मैं फंक्शन का यूज किया हूँ क्योंकि फंक्शन ही आपको हर जगह देखने को मिलेगा। आप कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म पे जाइए जहाँ पर प्रोग्रामिंग होती है। आप अगर देखेंगे तो आपको सिर्फ फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन के लिए पूछेगा। आपको यूजर से वैल्यू इंटर नहीं करना है वहाँ पे। लेकिन हम यहाँ पर यूजर से वैल्यू भी इंटर करना सीख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप बिगिनर लेवल हैं। सिखाना जरूरी है, आपको सब चीज़ आना चाहिए। आप कहीं इंटरव्यू में देने जाइएगा, अगर आपको फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन नहीं पूछा, अगर कहा कि आपको शुरू स्टार्ट से फ्रॉम मतलब स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच करना है, शुरू से लिखना है, आपको कॉल भी करना है, मेथड लिखना भी है, इम्प्लीमेंटेशन भी करना है, तो उसके लिए मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सब चीज़ कवर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर पहले क्या है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे जाइएगा तो एन नेचुरल नंबर है। यहाँ पर अगर आपने प्रोफाइल बना रखा है तो आपको अगर आपने प्रोफाइल बना रखा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर नहीं बनाया तो कोई भी बात नहीं, फिर भी आप बना लीजिए। अगर बनाइएगा तो आपके लिए सही रहेगा। यहाँ पर एन नेचुरल फाइंड एज सच दैट सम ऑफ फर्स्ट एस नेचुरल नंबर इज एन। मतलब कि एन दे रखी है आपको और फोर आपको प्रिंट करना है। मतलब क्या कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट फोर नेचुरल नंबर इज हियर। क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है, तो ठीक है, पहले हम क्या देखिए, ये प्रॉब्लम थोड़ा ट्रिकी है। इससे पहले हम देखते हैं कि क्या होता है एन नेचुरल सम। यहाँ पे आ जाइए, आपको एन नंबर चाहिए, पहले कोई एक नंबर चाहिए। अब उसका एन नेचुरल सम, जैसे कि मेरे पास है एन इक्वल टू 9, एन इक्वल टू है 100 मान लीजिए। तो 100 तक, मतलब 1 से 100 तक जितना भी नेचुरल नंबर है, मतलब नेचुरली होगा, तो उसका सम चाहिए मुझे। सम कैसे कैलकुलेट करूंगा, सोचिए, सोच लिया? तो यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा लूप। क्यों? क्योंकि आपको सम करना है और बार बार करना है, 100 टाइम करना है। पता चल रहा है ना, यहाँ पर 100 है तो 1 से 100 तक कैलकुलेट करना है सम, तो हर एक बार कैलकुलेट करना पड़ेगा सम, इसे ऐड करना पड़ेगा है कि नहीं? तो इसी तरह आपको आइडिया लगते रहेगा कि कैसे लूप कहाँ पे यूज आता है उसका, कि कहाँ पे हम कोई चीज़ का यूज कैसे करते हैं। तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर अब आप देख लीजिए, यहाँ पे स्कैनर क्लास का एक इनपुट मतलब ऑब्जेक्ट बनाया हूँ और इनपुट से एक इंटीजर ले रहा हूँ जो कि एन है। अब एन कोई भी हो सकता है। अब वहां तक का मुझे सम निकालना है, 1 से n तक का। तो वही सिंपल है, सिंपल सम का एक वेरिएबल बनाएंगे एंड लूप चला के देख लेंगे आई इक्वल टू 1। क्या है ये क्या है, ये नंबर है, आइट्रेट करेगा 1 से n तक और सम में ऐड करते जाएगा अपने आप को। क्यों? क्योंकि नंबर तो भैया स्टार्ट होगा 1 से, तो इसलिए 1 यहाँ पर लिया मैं। ओके, तो 1 कहाँ से मूव करेगा, एन तक चलेगा। एन तक चलेगा क्योंकि एन तक फाइंड करना है मुझे, तो जब तक एन तक नहीं पहुंच जाता तब तक फाइंड करते रहेंगे हम। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आई प्लस प्लस कर रहे हैं, क्यों? अगर फाइंड हो जाएगा सम इक्वल टू सम प्लस आई, अगर ये कर लिया एक बार, आई के पास 1 है और वो सम में ऐड हो गया यानी कि सम में 1 आ गया। ओके, तो ये 1 से इंक्रीमेंट होगा यानी कि 2 होगा, फिर 2 ऐड होगा इसे कंडीशन चेक करके, फिर इसी तरह कर करके यहाँ पर 99 तक पहुंचेगा। 99 तक पहुंचेगा तो क्या होगा, फिर से ऐड होगा इसमें, फिर 100 होगा, फिर से 101 जो हो जाएगा, जब जब 101 हो जाएगा तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो ये लूप हो जाएगा टर्मिनेट। अब लूप जब टर्मिनेट हो जाएगा तो सम में वैल्यू रहेगी, एडिशन जो ऐड हुई वैल्यू रहेगी, रिजल्ट फाइनल वाला 1 से 100 तक जो सम करके कैलकुलेट कर रहे हैं वो रिटर्न हो जाएगी यहाँ से। अब यहाँ से रिटर्न होगा, ये रिटर्न होगा क्यों? क्योंकि यहाँ पर तक काम हो गया है कंप्लीट। काम कंप्लीट हो जाने के बाद रिटर्न करना जरूरी रहता है। अब यहाँ पे देखिए इंट सम टू। ओके, डायरेक्ट फॉर्मूला, एक और अप्रोच है इसका, ये बता देखिए, क्योंकि एन आपने पढ़ा होगा बचपन में, फॉर्मूला एन इंटू एन प्लस 1/2, तो ये होता है एन नेचुरल नंबर का सम। तो ये क्या है, ये है कम, मतलब डायरेक्टली निकाल पा रहे हैं हम। एक एक फॉर्मूला को यूज कर रहे हैं और डायरेक्टली कैलकुलेट हो जा रहा है, मतलब कि यहाँ पर बहुत कम टाइम में कर पा रहे हैं। यहाँ पर मुझे एन टाइम लगाना पड़ रहा है, क्यों? क्योंकि एन टाइम हम
एन तक आइट्रेट करके एन टाइम एडिशन परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए ये ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो प्रीफर करेंगे ये वाला फॉर्मूला, ऑब्वियसली सी बात है। ठीक, द सम इज सम टू। अब देखिए इसे रन करके देखते हैं, इसे रन करके तुरंत देख लेते हैं। एक नंबर है 100 मैंने एंटर किया, तो देखिए दोनों में समय आया, क्यों, ये बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है इसके मुकाबले। देखा आपने कैसे एन नेचुरल सम फाइंड करते हैं किसी भी एन नंबर का, तो आपको आई होप समझ आया होगा ये। अब मूव करते हैं ये वाला क्वेश्चन पे, अब मूव करते हैं ये वाला प्रॉब्लम पे। पर कह रहा है ऐसा कितना नेचुरल सम होगा करना मुझे जो कि ए नंबर के इक्वल हो जाए। तो सिंपल से है बात, क्या करेंगे हम, पहले क्या करेंगे, वन से स्टार्ट करेंगे, वन से स्टार्ट करेंगे और ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। ठीक, ऐड करते जाएंगे और हर एक बारी कंडीशन चेक करेंगे क्या, कि जो सम है मेरा करंट सम वो एन के इक्वल हो गया है, इज इक्वल टू एन और नॉट। क्या करेंगे, ईच टाइम करेंगे, ईच टाइम क्या करेंगे हम, एक से स्टार्ट करेंगे और ऐड करते जाएंगे। क्या करेंगे, ऐड किए टू, ठीक, फिर ऐड किए टू की ऐड, तो 3 हो गया सम में, और सम फिर चेक होगा किससे, एन से, क्या इक्वल है, नहीं है, फिर से ऐड होगा यहाँ पे, नहीं है तो ठीक, फिर से ऐड किए, फिर से चेक किए, एन में हो गया 6, क्या सम में हो गया 6, क्या वो एन की इक्वल है, नहीं है, तो फिर से भैया ऐड करेंगे, अब क्या हो गया 4, अब 4 हो जाएगा तो 4 फिर से ऐड होगा 6 में, तो 6 में जब 4 ऐड होगा तो क्या होगा 10, 10 एन से इक्वल है, हाँ 10 एन से इक्वल है, तो वहां से हम रिटर्न कर जाएंगे और वो जो काउंट है इसका रिटर्न कर देंगे, समझ रहे हो, इसका काउंट रिटर्न कर देंगे। यहाँ पर सिंपल सा बात है, यहाँ पर एक इंट नाम का एक मेथड, सिंपल सा बात है, समझिए आप एक बार फिर से समझिए कि सम में जीरो है, ओके, सम में जीरो है और आई एक आई है और एक आई है, आई में भी जीरो है। अब ये देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना है, पहले क्या है, सम में जीरो है, सम में ऐड हुआ 1, एक एन 1 हुआ, यहाँ सॉरी, यहाँ पर देखिए सम में जीरो है, आई में 1 है, ठीक, तो सम में जीरो पहले ऐड हुआ, 1 हुआ तो ये 1 हो गया, ओके, ये उसके बाद ये चेक होगा कि ये जो सम है इक्वल टू इक्वल है एन के, अगर है तो ब्रेक कर जाएंगे, ठीक, ब्रेक कर जाएंगे क्योंकि मुझे आंसर मिल गया है। अब क्या बताना है मुझे उस तक, क्या बताना है, सम ऑफ फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर इज दिस, तो फर्स्ट 4 नेचुरल नंबर का जो सम है ये है, तो यानी कि हम काउंट कर रहे हैं, जो ऐड करने जा रहे हैं इसमें उसको काउंट कर रहे हैं, कि नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो एक बारी जब ऐड की इसमें तो उस समय एक मेरा काउंट वेरिएबल रहेगा, जीरो, उसको अपडेट करते जाएंगे, तो उसी टाइम पे जब सम ऐड होगा उस टाइम पे काउंट को 0 से 1 कर देंगे, मतलब कि एक एक बढ़ाएंगे उसको, ओके, एक एक बढ़ाना है उसको। जब ब्रेक कर रहा है वहां पे, जब ये कंडीशन चेक हो जा रहा है तो ब्रेक कर जा रहा है कि नहीं, ब्रेक कर जा रहा है तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा चलना, मतलब ब्रेक जब यूज किया मैंने तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा, तो काउंट में जो भी रहेगा वो रिटर्न हो जाएगा, ओके। तो सही पे देखा मैंने आपको क्या बताया, कैसे बताया। अब इसी को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या करते हैं, फॉर लूप की वजह से, फॉर इंट आई, वाइल लूप लगा लेते हैं यहाँ पे, वाइल आई इज इक्वल टू एन, ओके, सम प्लस सम इक्वल टू सम प्लस आई काउंट प्लस प्लस, क्या क्या मैंने ब्रेक यूज कर लिया जब एन के इक्वल होगा सम, तो आई ऐड कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, और क्या कर रहा हूँ जब देखिए, अब अगर नेक्स्ट टाइम भी आई ऐड होगा तो आई इंक्रीमेंट करा रहा हूँ मैं। अब देखिए एक ऐसा टाइम आएगा जब आई एन को क्रॉस कर जाएगा, जब एन को क्रॉस कर जाएगा, समझ रहे हो, तो ये वाइल लूप टर्मिनेट कर जाएगा,
जब ये कंडीशन काम नहीं किया तो मतलब कि अगर एन तक चला गया आई, इसका मतलब कि मुझे सम मिला नहीं है। वो जो सम दी हुई थी, जैसे 17 है, यहाँ पे 17 है, तो आई 1 से 17 तक मूव करा है और चेक कर लिया है, और ये काउंट भी हो गया है, 17 तक पहुंच गया है, लेकिन ये काम नहीं किया कभी भी। इसका मतलब सम मुझे कैलकुलेट नहीं हुआ है, और वो नंबर मैं कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये कोई ऐसा नेचुरल नंबर का सम नहीं है जो कि 17 के इक्वल होगा। क्यों? इसके बाद 5 आएगा तो 15 हो जाएगा, उसके बाद 6 हो जाएगा, तो 15 एंड 6 21 हो जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। क्योंकि देखिए, फोर्थ नेचुरल नंबर का सम है 10, तो 5 ऐड होगा इसमें, तो क्या हो जाएगा 15। ओके, या फिर जाके 17 से कम है 2, तो फिर जाके एक समेशन ऐड करना पड़ेगा मुझे, 6 होगा ऐड, यहाँ पर 6 हो जाएगा ऐड, यहाँ पर सम में आ गया मान लीजिए 21। 21 जब आ गया तो क्या करेंगे यहाँ पे, ये काम नहीं करेगा, सम तो क्रॉस कर गया है, क्रॉस कर गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर या क्या फिर आई अगर मूव कर गया एन को, आई अगर मूव कर गया एन को, मतलब कि n+1 पे जाके रुका हुआ वो, क्योंकि जब आई n+1 एन इक्वल तक चेक हो रहा है, जब आई एन से एक ज्यादा तक हुआ, ज्यादा जब गया होगा, एन 1 इंक्रीमेंट होगा जब आई से, मतलब कि आई जब एन से एक ज्यादा होगा, जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर ये 3 है, तो जैसे आई 4 हो गया होगा तो ये कंडीशन फेल होगा। तो n+1 इसीलिए कर रहे हैं कि आई जब n+1 की इक्वल हो जाएगा तो हमको रिटर्न करना है -1। क्यों? क्योंकि मुझे सम मिला ही नहीं है, वो 17 मिला ही नहीं है, तो काउंट रिटर्न नहीं करना है मुझे इस केस में, क्योंकि आंसर गलत आएगा। तो यहाँ पर क्या करना है, अब अगर नहीं आएगा तो काउंट रिटर्न कर देना है, समझ गए? काउंट रिटर्न करना है ये वाला। अगर ये ब्रेक कभी भी काम किया, मतलब कि 1 2 3 4 ये ऐड होके यहाँ पर ब्रेक काम किया, तो काउंट में रहेगा 4, मतलब कि ऐसा रहेगा कि आई एन तक चलेगा और ऐड होते जाएगा सम में, एन सम हमेशा चेक होगा एन से, और जब वो एन के इक्वल आ जाएगा तो ब्रेक कर जाएगा। ओके, और ये कंडीशन जब फॉल्स रहेगी, इसका मतलब मुझे सम मिल गया है और काउंट में है, वो कितना नेचुरल नंबर था मुझे यूज मैंने किया था सम में ऐड करने के लिए, तो यहाँ रिटर्न हो जाएगा। अब इसको सबमिट करके देखते हैं। देखिए सबमिट 1123 केसेस पास हो चुके हैं यहाँ पे। तो देखा आपको, आई होप आपको समझ आया होगा, लेकिन एक और कैच है यहाँ पे, आप देखिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे है 0 log n। मतलब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होता है क्या, कि किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम कंज्यूम किया। तो ये प्रोग्राम जो किया मैंने एग्जीक्यूट, तो ये एग्जीक्यूशन में कितना टाइम कंज्यूम किया, कितना टाइम ऑक्युपाई किया, तो उसे कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो यहाँ पर ये रिक्वायर्ड कॉम्प्लेक्सिटी था log n, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, n नंबर दी गई है तो n नंबर तक हम चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर log n ना होकर बिग ऑफ n, मतलब कि n टाइम ले रहे हैं यहाँ पे, जो कि log n से ज्यादा है बहुत। तो मुझे कुछ तो कुछ करना पड़ेगा यहाँ, करने के लिए कुछ टाइम को कम करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो सोचिए अगर आपको कुछ अदर रिसोर्स मिलता है तो देखिए, लेकिन हम अभी ट्राई करते हैं कि क्या कर सकते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे आई एन के इक्वल है, सम ऐड हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, सम एन को क्रॉस कर गया, सम एन को क्रॉस कर गया, समझ रहे हो? यहाँ पर देखिए सम एन को क्रॉस कर रहा है, तो मुझे कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए जब आई, यहाँ पर देखिए 17 15 हो गया, 16 हो गया, जब काउंट में 6 हो जाएगा, सम में जब 21 हो जाएगा, एन में है 17 ही, तो उस समय मुझे आंसर नहीं मिलेगा कभी, क्योंकि ऑलरेडी 17 से क्रॉस कर गया है 21, 21 क्रॉस कर गया है तो बड़ा आ गया है, अब कभी मिलेगा नहीं है। 17 जब निकल गया आगे, कोई नंबर 17 से निकल गया तो फिर से 17 नहीं आएगा, तो वहां पर मुझे ब्रेक करना है, या फिर सम ग्रेटर देन एन। तो ये दोनों को एक साथ लिख लेते हैं हम। जब सम ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो जाएगा तो ब्रेक होना है हमें एक हर केस में। ओके, हर एक केस में मुझे ये चीज करना ही करना है, समझ गया? कि जब सम एन के इक्वल और एन के ग्रेटर देन हो जाए तो मुझे ब्रेक करना है, ताकि मेरा टाइम ज्यादा कंज्यूम ना हो और ये एन तक ना जाए। अब तो भैया यहाँ पर कैसे रिटर्न करेंगे, एन माइनस कैसे पता करेंगे हम, ये तो कुछ पता होगा ना। तो यहाँ पर वो कंडीशन चेक कर लेंगे कि सम में ग्रेटर देन, सम क्या ग्रेटर देन एन से है, हाँ अगर है तो -1 रिटर्न करना है, ना तो काउंट करना है। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक, एरर मिस्टेक, यहाँ पे देखिए ये ऐसे नहीं के ऐसे होगा। अब देखिए
देखिए फिर से टेस्ट केस पास हो गया एंड प्रॉब्लम सॉल्व सक्सेसफुली, मतलब कि मैंने डिस्कस किया पहला अप्रोच हो जो कि एन टाइम ले रहा था। अब इसका देखिए कैसे करते हैं, ये कैसे कर रहा है। यहाँ पर देखिए आई एन तक तो चल रहा है लेकिन अनटिल एंड अनलेस नहीं चल रहा है, यहाँ पर ब्रेक कर जा रहा है। कब? जब सम एन को क्रॉस कर दे रहा है, जब 17, देखिए इस केस में आई है 17, सम का वैल्यू क्या होगा? 21 हो जाएगा। कब? जब आई का वैल्यू 6 रहेगा, क्योंकि 6 तक जब मूव किया है तब तक ये 17 को क्रॉस कर चुका है, तो मतलब ब्रेक कर लिया। तो कब तक चला? अप्रॉक्स मैक्सिमम n/2 तक ही चलेगा, क्योंकि n/2 तक ही चलना है। n है 17, 17 को छोटा करे, 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 8 आएगा, समवेयर 7 पॉइंट कुछ। तो फिर अगर 6 तक यहाँ पर ब्रेक कर जा रहा है तो इसका मतलब n/2 तक ही चल रहा है ये। लेकिन ये भी बेटर अप्रोच है, ये भी एक्सपेक्टेड अप्रोच नहीं है, मतलब क्योंकि n टाइम ले रहा था उसके बाद n/2 ले रहा है, मतलब कि n/2 n में ही आएगा, क्योंकि मल्टीपल है वो n का 1/2। तो देखिए दोस्तों इस वाले को इस तो देखिए दोस्तों इस वाले प्रॉब्लम का जो ऑप्टिमल आंसर होगा n log n में, उसके लिए मुझे कुछ मैथमेटिकल चीज डिस्कस करना पड़ेगा। फ्लोर क्या होता है, सील क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने डिस्कस किया है, हालांकि उसके हेल्प से ये log n टाइम में सॉल्व होगा, तो इसको मैं बाद में देखूंगा नेक्स्ट किसी वीडियो में स्पेशली। तो अभी के लिए इतना ही, तो इसको रैप अप करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा ये। लेकिन यहाँ पर एक और अप्रोच है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर एक और तरीका है, ये ऑप्टिमल बाद में हम देखेंगे। ये देख लेते हैं, एक और है पब्लिक एंड फाइंड सम। ओके, देखते हैं एक बारी। ये एन है और यहाँ से हम क्या करेंगे, फॉर लूप के हेल्प से चेक करते हैं इसको। सम इक्वल टू एट इक्वल 0, और यहाँ पर देखते हैं इंट आई इक्वल टू 0। आई नहीं चेक करेंगे, यहाँ पर सम चेक करेंगे। सम क्या एन से छोटा है, हाँ तो यहाँ है। अब क्या करेंगे, सम प्लस इसको सम प्लस आई ना लिख के, यहाँ पर हम ये जो है ना ये प्लस लिख देंगे। ये सम में सम प्लस आई हो रहा है इसका मतलब। ओके, ये है सम इक्वल टू सम प्लस आई। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे क्या सम इक्वल टू एन है, तो रिटर्न करेंगे यहाँ से आई। ठीक, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी 1 से स्टार्ट हो रहा है, और जब एन के इक्वल आ जा रहा है तो रिटर्न कर जाएंगे वहाँ से। अगर ये यहाँ तक पहुँच गया कंडीशन, रिटर्न क्या करेंगे, -1। ये अनलेस ये वाला ही काम कर रहे हैं यहाँ पर, ये सेम वाला काम कर रहे हैं। यहाँ एन चेक कर रहे हैं यहाँ पे लास्ट में, यहाँ पर चेक कर रहे हैं, मतलब कि ये एस क्रॉस कर जाएगा सम एन से, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा एन से। लेकिन हमको कब तक चलाना है, उसका अपोजिट तक, क्योंकि ये स्टार्टिंग से चल रहा है। तो ज़्यादा कंफ्यूज ना हो, बस आप अगर से अपने से रन करते हैं, कंपाइलर से कमांड से वैल्यू देते हैं आप अपने से, तो आप जब रन कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कितना कैसे होता है वो कई वर्क। ठीक, जैसे कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 17 और यहाँ पर -1 आ गया है। ठीक, अभी इसको कॉल करके देखते हैं बारी एन num3 इक्वल टू फाइंड एन सम एन। देखिए यहाँ पे यह है, स्टैटिक बना देते हैं इसको, एक्सेस कर पाए ताकि हम फाइंड एन फाइंड सम फाइंड सम फाइंड सम यहाँ पर एक्सेस कर लिया मैंने। ठीक, अब इसको प्रिंट करा दूंगा num3 इक्वल टू num3। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें भी देखिए क्या होता है। इसमें भी अगर ये 25 लूँ तो माइनस आएगा, क्यों? क्योंकि 21 6 नेचुरल नंबर का सम है, और 7 का जो होगा 27 हो जाएगा। 7 का हो जाएगा 28, तो 25 से क्रॉस कर गया। 25 को जो क्रॉस करेगा यहाँ पे, तो ये अनलेस कंडीशन फेल हो जाएंगी और यहाँ पे रिटर्न हो जाएगा ये। तो आज के लिए इतना ही गाइज, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास से नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे सीट में यहाँ पर गिवन है ये वाला। ये प्रॉब्लम जो दी रखी है, आप डिस्क्रिप्शन में इस
सीट का लिंक है दिया हुआ, आपको बस इतना करना है, एक्सेस करना है ये सीट एंड प्रॉब्लम सॉल्व करना है अपने से। अगर नहीं हो तो फिर जाके लेक्चर आके देखनी है। समझ में आना चाहिए चीज़, तभी आप चीज़ें को काम में लाएंगे। चीज़ें काम करेंगी जब जब आपको समझ में आएगा। तो ठीक है, धन्यवाद आपको।